મંત્ર જપો નવકાર મનવા, મંત્ર જપો નવકાર। नव पदों के 68 अक्षर, नव पदों के 68 अक्षर हैं सुख के आधार मनवा। मंत्र जपो रे नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। 5 पदों के 35 अक्षर, 9 पदों के 68 अक्षर हैं सुख के आधार मनवा। मंत्र जपो नवे, हाथ खोलो, भक्ति कर लो, झूम लो। अरिहंतों को सुमिरन करके, अरिहंतों को सुमिरन करके सिद्ध प्रभु का ध्यान तू धर ले, सिद्ध प्रभु का ध्यान तू धर ले। आचारज सुखकार मनवा। मंत्र जपो रे नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायणं, नमो लोए सव्वसाहुणं। एसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं। मंत्र जपो रे नवकार मनवा, मंत्र जपो। हाथ खोलो, तबियत से भक्ति कर लो, श्री प्रभु की भक्ति कर लो। उपाध्याय को मन में ध्याले, उपाध्याय को मन में ध्याले। सर्व साधु को शीस झुका ले, सर्व साधु को शीस झुका ले। होवे भव से पार मनवा। मंत्र जपो रे नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार, मंत्र जपो रे नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। धनहीन सुख संपत्ति पावे, धनहीन सुख संपत्ति पावे। मन वांछित हर काज बनावे, मन वांछित हर काज बनावे। सुखी रहे संसार मनवा। मंत्र जपो रे नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। रोग शोक सब दूर भगावे, रोग शोक सब दूर भगावे। जन्म मृत्यु का दोष मिटावे, भव दुख भंजन हार मनवा। मंत्र जपो रे नवकार मनवा, मंत्र जपो रे नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। तपस्या तो मनुष्य के जीवन की समस्याओं को दूर करती। व्यक्ति के नए कर्मों का बंधन न हो, इसके लिए सम्यक चरित्र की जरूरत होती है। पर पूर्वोपार्जित कर्मों का अगर किसी व्यक्ति को समूल नाश करना है तो उसके लिए एक ही साधन होता है, और वो है तपस्या का साधन। क्योंकि तप से व्यक्ति अपने तन को तपाता है, तप से व्यक्ति अपने मन को तपाता है, तप से व्यक्ति अपने मन के विकारों को तपाता है, तप से व्यक्ति अपने मन को निर्मल और शुद्ध करता है। तपस्या तो वो नियम साधन है जिसके लिए कहा गया है इच्छा रोधन तप नमो। कौन सी तपस्या? जो व्यक्ति के मन के इच्छाओं को रोकती है, जो हमारी इच्छाओं पर नियंत्रण करती है, जो मन के कषायों को जीत लेती है, जो हमें अच्छे और निर्मल पवित्र रास्ते पर लेकर जाती है, उसका नाम तपस्या है। नाम, यश,
प्रतिष्ठा के लिए इंसान जीवन में बहुत सारे काम करता है। नाम कमाना हो तो दुनिया में बहुत सारे साधन हैं, यश कमाना हो, प्रतिष्ठा कमानी हो, अपने आप को फैलाना हो, दुनिया में बहुत सारे साधन हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति को अपने पूर्वोपार्जित कर्मों का अगर समूल नाश करना हो तो उसके लिए एक ही मार्ग है, बोलो बोलो, तपस्या का मार्ग। मनुष्य के मन की समस्याओं को मिटाने का एक ही मार्ग है, तपस्या का मार्ग। तभी तो भगवान ने कहा था, धम्मो मंगल मुख्यठम अहिंसा संयमो तवो। कौन कौन से धर्म मंगल है? एक तो अहिंसा का धर्म मंगल है, एक संयम का धर्म मंगल है, अहिंसा, संयम, और तीसरा है तप। आज हम नमो तवस्स का जाप करते हुए, जब हम नवकार मंत्र के, सिद्ध चक्र मंत्र के अंतिम पद नमो तवस्स यानी तप को जब हम प्रणाम करते हैं, तो मन में ये मंगल भावना जरूर भाइये कि मैं अपने जीवन में रोज, ऐसा नहीं है कि जब पर्युषण आए तब हम केवल उपवास कर लें कि तेला कर लें, ऐसा भी नहीं है कि जब चातुर्मास आए तो हम केवल 28 कर लें, या ऐसा भी नहीं है कि संतों का सानिध्य मिले तो हम 15, 16 या मासख्यम का उपवास कर लें। तपस्या व्यक्ति की रोज की जिंदगी के साथ जुड़नी चाहिए। तब कितनी बड़ी मजाक बन जाती है जब कोई आकर कहता है, बाप जी मैं मासख्यमण करियो। मैं वापस पूछता हूं, बहुत अच्छा करियो, अब रात्रि भोजन तो नहीं करते हो? बाप जी वो तो अभी तक नहीं छूटा। रात्रि भोजन पहले छोड़ना जरूरी है, मासख्यमण करना बाद में जरूरी है। कोई आके कहता है, बाप जी मैंने 28 की है, 5 बार 28 की है। मैं पूछता हूं, रोज नौकार से करते हो? धर्म केवल कुछ दिन के लिए नहीं होता, धर्म रोज के लिए होता है, हर रोज के लिए होता है, हर दिन के लिए होता है, हर समय के लिए होता है, पल प्रतिपल जीवन का हिस्सा बनने के लिए होता है। धर्म कोई दमड़ी नहीं कि जेब में रखो, धर्म कोई पगड़ी नहीं कि सिर पर रखो, धर्म तो चमड़ी है, और चमड़ी कभी भी खुद से अलग नहीं होती, वो हमेशा इंसान के साथ रहती। और इसी तरह धर्म, जब हम दुकान में हैं तब भी धर्म हमारे साथ हो, जब हम व्यापार कर रहे हैं तब भी धर्म हमारे साथ में हो, जब हम समाज की मीटिंग में बैठे हैं तब भी धर्म हमारे साथ हो। धर्म हमेशा हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। हमारे जीवन के हिस्से से अलग होकर हम कभी धर्म की कल्पना कर ही नहीं सकते। तपस्या का आराधन आत्म कल्याण के लिए है। मैं आज 2 बातों पर खास जोर दूंगा। पहला अनुरोध करूंगा, तपस्या को हमेशा आत्म साधना के लिए जोड़ा जाना चाहिए, आडंबर के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। एक परंपरा ठीक की जानी चाहिए, और वह है किसी ने 28 की तो अब 1000 लोगों का खाना करो, किसी ने मासख्यमण किया तो 2000 लोगों का लोग खाना करते हैं। और आपको पता है, मेरे पास जिंदगी में कई बार ऐसी माताएं आई है और आकर कहे, बाप जी मासख्यमण करने की इच्छा तो हो रही है पर घर साथ नहीं देता है। मैंने कहा, भाई आपके पतिदेव को बुला दो, मैं समझा देता हूं धर्म। अरे बाप जी वो बात नहीं है, घर साथ नहीं देता है। मैं समझा नहीं कि बाप जी मासख्यमण करो तो वरगुड़ा निकालना पड़ता है, फिर बड़ी प्रभावनाएं करनी पड़ती है, समाज का जीवन करना पड़ता है, फिर और खर्चे करने पड़ते हैं, चढ़ावे करने पड़ते हैं। तो घर का मतलब क्या था उनका? घर वाले नहीं, यानी धन उनका साथ नहीं देता है। मुझे लगा जो तपस्या आत्म कल्याण से जुड़ी हुई थी, कितना मजाक हो गया, वो तपस्या धन के साथ जुड़ गई। और कभी कभी पत्रिकाएं पढ़ता हूं ना, जिसमें लिखा रहता है 8 उपवास करने वालों को किसकी प्रभावना? स्टील के सेट की प्रभावना, 15 उपवास करने वालों को चांदी की प्याली की प्रभावना, और मासख्यमण करने वालों को सोने की चैन की प्रभावना। तपस्या तो आत्मा को प्रभावित करने के लिए की जाती है, तपस्या कोई प्रभावनाओं को प्राप्त करने के लिए थोड़ी की जाती है। मैं पहला अनुरोध समाज के हर वर्ग व्यक्ति से करना चाहूंगा, तपस्या शुद्ध तपस्या होनी चाहिए, उसमें केवल आत्म आराधना होनी चाहिए, प्रभु का भजन होना चाहिए, मन की दशाओं को शुद्ध करे, ध्यान करे, आराधना करे, शांतिपूर्वक अपने समय का आनंद ले, वो आदमी की तपस्या होती है। मैं एक घर में गया था, एक अमीर परिवार था, माँ जी ने मासख्यमण की तपस्या की तो परिवार के लोग मुझे लेके गए, बाप जी पचखाण वास्ते पधारो। मैं कह चलो भाई। मैं उनके घर गया तो देखा वही सैकड़ों लोग आए हुए हैं, बाहर रसोइये काम कर रहे हैं, और नमकीन बन रही है, मिठाइयाँ बन रही है, और इधर चाय के वो डिब्बे भरे जा रहे हैं, कॉफियाँ चल रही है। मैंने कहा, भाई अभी तो 25वां 26वां उपवास है, अभी अभी भाई पारने के बाद तो जीवन करते हैं पहले। अरे बाप जी शहर में नाम चलता है, दिन भर सब लोग साता पूछने आते हैं, अब घर पे आए व्यक्ति को खाली थोड़ी रवाना किया जाता है, तो फिर नाश्ता पानी। मैंने कहा अंदर तो चल रहा है उपवास और बाहर चल रहा है जीवन, और वो मिठाइयां, नमकीन और चाय कॉफी सब चल रहे थे, बाहर बन रहे थे, लोग बाहर प्लेटें सजी हुई है, नाश्ता कर रहे हैं, जा रहे हैं। उनके दोनों बेटे मुझे वापस पहुंचाने के लिए आए तो मुझे कहने लगे, बाप जी, मैंने कहा ये
क्या ये नाश्ता पानी तपस्या में? बाप जी, समाज में नाम चलता है, दिन भर लोग साता पूछने आते हैं। मैंने कहा 3 दिन बाकी है ना, एक काम करो, मैं जहाँ पहुँचा था वहाँ समाज में 50-60 एक मालाएं पड़ी थी। मैंने कहा एक काम करो, ये 50-60 मालाएं घर पर ले जाओ, अब 3 दिन के लिए नाश्ता बंद कर दो, और जो भी आए उसको बोलना विराजो सा एक नौकार मंत्री माला जपो सा। क्या शुरू कर देना? विराजो सा एक नौकार मंत्र की माला जपनी शुरू कर दो। क्या? मैंने कहा मेरा कहना मान, हो गया ना, 10 दिन तक नाश्ता पानी हो गया, अब नाश्ता पानी बंद कर दो और अब ये काम शुरू कर दो। वो वास्तव में ले गया मालाएं 50-60, घर पे आया, मम्मी पापा सबको समझाया। पहले सबने कहा नहीं नहीं, इतने दिन तो नाश्ता था। अरे गुरु महाराज ने मना किया, अब तो माला जपानी है। अब उन्होंने मालाएं टांग दी खूंटियों पर, जो आए उसको बोले विराजो सा नौकार मंत्री माला जपो सा, पूरी मंत्री माला जपो सा। 3 दिन बाद मुझे फिर वो लेके गए मंगल पाठ सुनाने, पचखान कराने। मैंने देखा पूरे घर में उस तपस्वी और परिवार के अलावा कोई बंदा नहीं था, क्योंकि मालाएं जब आ गई तो माल वाले लोग गायब हो गए। मालाएं अगर आ गई तो माल वाले लोग गायब हो गए। ये तपस्या माल के लिए नहीं, ये तपस्या माला के लिए होती है। और मैं इसीलिए आप लोगों को अनुरोध करना चाहता हूं, हमें अपनी तपस्या का उपयोग आत्म कल्याण के लिए करना चाहिए। भगवान ने तपस्या के 2 रूप दिए हैं, बाहर की तपस्या, भीतर की तपस्या। कहते हैं अगर सबसे उपवास नहीं हो सकता, इसका मतलब वो नहीं तक तपस्या नहीं कर सकता। भगवान कह रहे हैं पहली तपस्या का चरण है और उसका नाम है अनशन। क्या नाम है? अनशन। पूर्ण कायिक व्यक्ति त्याग नहीं कर सकता, आंशिक आंशिक त्याग करो। जैसे आपने 12:30 बजे खाना खा लिया, मन में नियम ले सकते हो, अब मैं 5 बजे तक अपने मुंह में कुछ भी नहीं डालूंगा। हो गई ना 4 घंटे की तपस्या। 1 बजे खाना खाया, 5 बजे तक का नियम ले लिया। वैसे कोई दिन भर तो खाना है नहीं, 4 घंटे का अपने अगर नियम पाल लिया तो बात सद गई। नियम ले लो सब, महीने में कम से कम 20 दिन। मैं तो कहूंगा वो व्यक्ति जिसने कम से कम 50 साल की उम्र पार कर ली है, उस हर व्यक्ति को अपने जीवन में और कोई धर्म की आराधना होती हो तो अच्छी बात, और अगर ना होती हो तो कम से कम भगवान श्री महावीर का शावक होने के नाते इतना संकल्प तो करना ही चाहिए कि मैं अब रात्रि भोजन उपयोग नहीं करूंगा। मुझसे उपवास तो अच्छी बात, तेला हो अच्छी बात, पर कम से कम नवकारसी, समझते ना नवकारसी, सूर्योदय के 48 मिनट बाद अपने मुंह में कुछ भी डालना, इसका नाम नवकारसी है। मैं कम से कम नवकारसी करूंगा। दूसरी तपस्या का चरण है, उसका नाम है उनोदरी। उनोदरी का मतलब होता है भूख से कम खाना। ये बहुत तिरीखी रहो, उपवास करना सोरा, पर उनोदरी करना दोरा। कैसे बताऊं? उपवास में तो आपने गुरु महाराज से जाके नियम ले लिया, बाप जी आज 24 घंटे भोजन का उपवास हो गया ना, तपस्या सद गई। पर उनोदरी, खाना खाने बैठे हैं, 10 चीज आपके सामने हैं, पर भगवान कहते हैं भूख से क्या कम खाना है। अगर शास्त्रों में कहा गया है पुरुष का दिन भर का भोजन होता है 32 कौर और महिला का दिन भर का भोजन होता है 28 कौर। इतना भोजन शरीर के लिए लेना चाहिए, इससे ज्यादा भोजन नहीं लेना चाहिए। पर आप भोजन करने बैठे ना, आधी सामग्री बाहर निकाल दो, आधी सामग्री खा लो, और उसमें भी भूख से अगर आधे में पेट भर गया बस आधी भूख रख लो। होता क्या है, उपवास का पचखान ले लिया तब तो छूट जाता है, पर भोजन करने बैठ गए, माल सामने, फिर उनोदरी नहीं होती, फिर तो पेट भर के ही खाया जाता है। तो भगवान कहते हैं दूसरा काम करो स्वस्थ जीवन का मालिक बनने के लिए, क्योंकि दुनिया में 90% बीमारियां पेट से आती है और पेट में बीमारियां जीभ से आती है। सो आदमी को चाहिए कि वो दूसरा काम करे, भूख से कम खाए। और तीसरा जो भगवान ने हमें तब दिया है उसका नाम है वृत्ति संक्षेप, यानी भोजन करने बैठे ना, अगर 12 आइटम बने हैं, शादी में गए, हो सकता है सामने वाले ने विवेक न रखा और 70 आइटम बना दिए। उसे विवेक रखना चाहिए था कि सादगीपूर्ण भोजन करता, पर वो विवेक न रख पाया और उसने 40 आइटम बना दिए। पर उसने 40 आइटम इसलिए नहीं बनाए कि आप 40 के 40 खाएं, उसने 40 आइटम इसलिए बनाए कि आप उसमें से कोई भी 8-10 पसंद वाले खाएं। और मैं तो कहता हूं हर शादी ब्याह में एक बोर्ड जरूर लगाना चाहिए, साहब ये इतने आइटम है, आप इनमें से कोई भी 5-7 पसंद के आइटम स्वीकार कीजिए। अरे भाई आप पसंद का खा सके इसलिए बनाया, सब खा ले इसके लिए थोड़ी बनाए। पर हम कॉफी से लेकर के कहां तक, यहां तक शुरू हुआ, और जब वहां पहुंच गए तब उसने कहा अरे वो डोसा खाया, मुझे तो नजर ही नहीं आया, पेट तो पूरे भर गए, वापस वहां से पहुंचे डोसा तक। वृत्ति संक्षेप, यानी जितनी चीजें बनी है उनमें से कुछ कम, ठीक है ना, उनमें से कुछ कम खाएं। और चौथा जो हमें कहा गया है वो है रस का त्याग। व्यक्ति जहां तक हो सके विगय, यानी दूध, दही, घी, शक्कर, तला हुआ, मिठाइयां, इनका उपयोग कम से
कम करे। तपस्या का पांचवा चरण कहा गया है वो है काया क्लेश, यानी कभी कभी योगासन करे, पद्मासन में लगा के ध्यान करें, वज्रासन लगाकर ध्यान करें, कभी कभी हो सके ना लुंचन भी बाल का करा लें। इससे पता लगेगा कि शरीर में कितना साध चुका हूं। काया क्लेश का मतलब शरीर को सताना नहीं है, काया क्लेश का मतलब शरीर को साधना है। तो काया क्लेश की तपस्या व्यक्ति को करनी चाहिए। और भगवान ने बाह्य तप का जो अंतिम स्वरूप दिया है वो है संगलीनता, यानी कभी कभी उपाश्रय में जाकर पौषध किया करें, ठीक है ना। कभी कभी परिवार से मुक्त होकर 15 दिन के लिए तीर्थ भूमि में जाकर और वहां पर एकाकी जीवन जीने का आनंद लिया करें। संगलीनता का मतलब है जहां बाहर में जुड़े हुए हैं वहां से अपने आप को अंदर लेकर आना, कषाय से अपने आप को मुक्त करना। 3 प्रकार के योग, मन का योग, वचन का योग, काय का योग, इन योगों से अपने अंतर्मन को मुक्त करना, इसका नाम है बाह्य तप। हाँ, तपस्या का जो दूसरा स्वरूप है जिसे हम बाहर तो नजर नहीं आता पर भीतर कर सकते हैं, नंबर 1 है प्रायश्चित। कभी भी किसी भी प्रकार की कोई गलती हो जाए, कभी भी किसी भी प्रकार का कोई दोष हो जाए, हर व्यक्ति को आत्म विवेक पूर्वक प्रायश्चित जरूर करना चाहिए। ओह, मुझसे ऐसा आज क्यों हो गया, प्रायश्चित की धारा में बहना चाहिए, क्योंकि प्रायश्चित की धारा में बहकर तो कई मृगावती जैसे साध्वियों ने अपने जीवन में परम ज्ञान प्राप्त कर लिया। भगवान कहते हैं दूसरा तपस्या का रूप है वो है विनय पूर्वक जीना चाहिए। बड़े लोग आए उनका विनय करो, उनकी अदब करो, उनके सार संभाल करो, माता पिता को प्रणाम करो, गुरुजनों को प्रणाम करो, मंदिर में जाकर श्री प्रभु की विनय वंदना करो। हमारे जीवन में विनय जरूर होना चाहिए। तपस्या का दूसरा रूप दिया गया वो है वयावृत्य। हमें हर एक व्यक्ति की किसी न किसी प्रकार से सेवा जरूर करनी चाहिए, जो हमसे हो जाए, पर हर इंसान को अपने हाथ से सेवा का शुभ कर्म जरूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा है वैयावच्चेण तिथयर नाम गौतम निबंधई। व्यक्ति वैयावृत्य से क्या प्राप्त करता है, तो कहते हैं तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन करता है। भगवान ने कहा जे गिलाणम पड़ी रही, बहुत ध्यान से सुनना, ये स्वयं भगवान की लाइन कही हुई है, भगवान श्री महावीर की। जे गिलाणम पड़ी रही सो में पड़ी रही। जो ग्लान की सेवा करता है, ग्लान यानी रोगी की सेवा करता है, ग्लान यानी तपस्वी की सेवा करता है, जो रोगी की सेवा करता है, जो जरूरतमंद की सेवा करता है, जो गुरुजनों की सेवा करता है, कहते हैं जे गिलाणम पड़ी रही, जो ग्लान रुग्ण की सेवा करता है, से में पड़ी रही, वो मेरी ही सेवा करता है। अब इससे बढ़कर कि व्यक्ति सेवा करके तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन कर लेता है, इसलिए हर आदमी को 24 घंटे में रात को सोने से पहले जरूर सोचना चाहिए आज मेरे हाथ से कोई सेवा का काम हुआ कि नहीं हुआ। अगर हुआ तो कल फिर करूंगा, और नहीं हुआ तो कल जरूर करूंगा। पर सुबह से सांझ तक केवल पेट पूजा करने की बजाय, केवल परिवार की सार संभाल लेने के बजाय, दीन दुखियों के लिए भी भगवान ने जो आपको दिया है, जैसा मैं अभिनंदन करना चाहूंगा उन लोगों का। ये धरती धन्य है। अरे मेरे भाई, ये आकाश बिना खंबे के टिका है, ये पृथ्वी बिना खंबे के टिकी है। तो मैं आपको बता दूं, दुनिया में ऐसे कुछ महापुरुष है जो केवल अपना भला नहीं करते, वो दुनिया का भला करते हैं। वो केवल अपना पेट नहीं भरते, वो दुनिया का पेट भरते हैं। वो अपना कल्याण नहीं करते, वो दुनिया का कल्याण करते हैं। वे लोग धन्य होते हैं जो स्वहिताय जिंदगी नहीं जीते, वो सर्वहिताय जिंदगी जीते हैं। जो स्वार्थ भरी जिंदगी नहीं जीते, जो लोगों का सारथी बनकर जिंदगी जीते हैं, वे लोग धन्य और प्रणम्य हैं। इस दुनिया में भी ऐसे अनेकों लोग हैं जो मानवता की सेवा करते हैं, दीन दुखियों की सेवा करते हैं, जरूरतमंदों की सेवा करते हैं। वे लोग धरती पर चलते फिरते देवता होते हैं जो औरों के हितों को रखने के लिए अपने हितों का त्याग करते हैं। जो औरों का क्या करने के लिए, लोग तो अपना हित करने के लिए दूसरों का अहित कर देते हैं, वे लोग पूजनीय होते हैं जो दूसरों का हित करने के लिए अपना अहित स्वीकार कर लेते हैं पर दूसरों का हित करना चाहते हैं। भगवान कहते हैं आंतरिक तपस्या का चौथा चरण है, उसका नाम है स्वाध्याय। हर व्यक्ति को रोज संभव नहीं है कि वो उपवास कर सके, वर्षी तप कर सके, मासक्रमण कर सके, पर हर व्यक्ति के लिए जरूरी है वो थोड़ी देर ही सही पर अच्छी पवित्र किताबों का स्वाध्याय जरूर करे। और 5वां चरण है तपस्या का, वो है ध्यान। ये तपस्या का मूलभूत चरण है, क्योंकि तीर्थंकरों ने जो भी साधना की उस साधना का नाम ध्यान था। और
अंतिम क्षण है वो है कायोत्सर्ग। अपने शरीर के प्रति मोह रखने के बजाय, अपने शरीर के प्रति ममता रखने के बजाय हर व्यक्ति को कायोत्सर्ग करते हुए आत्मलीनता में जरूर गुजरना चाहिए। ये छोटे छोटे तपस्या के रूप थे जो श्री प्रभु ने हमें बताया है। अब मैं सीधा लेकर आ रहा हूं श्रीपाल और मैना सुंदरी की कहानी को समापन की ओर। कहती हैं श्रीपाल ने राजा प्रजापाल तक सूचना भिजवा दी कि या तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएं और या फिर अपने कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर नगर के बाहर आए। नगर वासियों ने, सभापतियों ने, नगर के सभासदों ने राजा को यही सलाह दी कि राजन, अब आपके लिए यही उचित है कि आप कंधे पर कुल्हाड़ी लेकर जाएं ताकि हम हार से बच सकें। मरता आखिर क्या न करता। राजा प्रजापाल ने कहलाया, कल सुबह मैं आ रहा हूं। कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर और नंगे पांव राजा प्रजापाल नगर के बाहर आते हैं और जैसे ही राजा को आते हुए देखते हैं, श्रीपाल, मैना सुंदरी, रानी कमल प्रभा सब के सब सामने जाते हैं, राजा का सम्मान करते हैं और कुल्हाड़ी राजा के कंधे से रखवाते हैं। घुटने टिकाकर श्रीपाल राजा प्रजापाल को प्रणाम करते हैं। मैना सुंदरी अपने पिता को प्रणाम करती है और जब राजा प्रजापाल इतनी अपार रिद्धि सिद्धि के साथ, इतने अपार ऐश्वर्य के साथ, इतनी अपार सैन्य दल के साथ और इतनी अपार संपदा के साथ अपने कंवर साहब यानी अपने दामाद, अपने जमाई को देखते हैं, वो फूले नहीं समाते हैं। वो कहते हैं, मैं सोच नहीं सकता था, अरे जिस मैना का विवाह मैंने किसी कोड़िए के साथ किया था, आज उस मैना की जिंदगी में ये रिद्धि सिद्धि आई है। अरे धन्य है तुम्हारा जिन शासन, धन्य है तुम्हारा महामंत्र नवकार, धन्य है सिद्ध चक्र महामंत्र, धन्य है नवपद ओली, धन्य है महामंत्र नवकार, धन्य है जिसके फलस्वरूप ये अपार रिद्धि समृद्धि आई। तब मैना सुंदरी अपने पिताश्री को प्रणाम करते हुए कहती है, पिताश्री ये सब कुछ भी नहीं है। मनुष्य जो कर्म करता है, जैसे कर्म करता है, जिस तरह के कर्म करता है, हर कर्म व्यक्ति को अपना परिणाम देता है। आज अगर हम शुभ परिणाम पा रहे हैं, इसका मतलब हमने कभी शुभ बीज बोए थे, और आज अगर हम अशुभ परिणाम पाए हैं, इसका मतलब हमने कभी अशुभ बीज बोए थे। आज अगर लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपने भी कभी लोगों की प्रशंसा की होगी। और आज अगर किसी आदमी को आलोचना से गुजरना पड़ रहा है, किसी पर आरोप लग रहा है, तो जरूर अतीत में वर्तमान कुछ नहीं है, अतीत के बोए हुए बीजों का फल है। जो हमने कल बीज बोए थे, उन अतीत के बोए हुए बीजों का फल ही वर्तमान है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में इस बात का ख्याल रखना चाहिए, ये कर्मों की चादर, इस पे कभी दाग न लग जाए, ये चादर कभी मैली न हो जाए, क्योंकि हंस हंस कर बांधे पाप यानी कठे छुड़ासी रे, आज चादर थारे कर मारी काली पड़ जासी रे। आदमी हंसते हंसते पाप कर लेता है, पर उसे ये नहीं पता जिन कर्मों को हंस हंस कर हम करते रहे, गलत कामों को, अरे रो रो कर भी उन कामों से आदमी को कर्मों से छुटकारा नहीं मिलता है। और तब मैना कहती है ये सब कर्मों का प्रभाव है। और तब पूरी बहुत सुंदर जो बाहर उनका प्रांगण बना हुआ है, श्रीपाल की सभा बनी हुई है, वहां पर राजा प्रजापाल को लाया जाता है। इस खुशी में राजा श्रीपाल आदेश देते हैं सभी नर्तकों को बुलाया जाए और एक नृत्य का, नाटक का आयोजन किया जाए। लेकिन जो नृत्य दल की प्रमुख नायिका थी वो आने को तैयार नहीं। नृत्य दल की जो प्रमुख नायिका थी वो आने को तैयार नहीं। श्रीपाल पुनः पूछते हैं क्या बात है, विलंब क्यों हो रहा है? पर अंततः बड़ी मजबूरी में वो नृत्य मंडल की नायिका बाहर आती है। वो नृत्य कर रही होती है, पर आज उसका मन नहीं लग रहा है। रोज इतनी तबियत से नृत्य करती है, आज उसका मन नहीं लग रहा है। और नृत्य करते 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 वो गुनगुनाने लगती है, कहाँ मालव, कहाँ शंखपुर, कहाँ बब्बर, कहाँ नट, अरे नाच रही सुर सुंदरी विधि करायो अजब। और तब ये बात सुनकर मैना चौंकती है, तब ये बात सुनकर सुर सुंदरी चौंकती है, रूप सुंदरी चौंकती है, सौभाग्य सुंदरी चौंकती है। तब ये बात सुनकर राजा प्रजापाल चौंकते हैं, ये सुर सुंदरी, ये संघपुरुष कौन का शब्द। और तभी वहां बैठी हुई सौभाग्य सुंदरी और रूप सुंदरी पहचान जाती है, अरे और कोई नहीं, ये नृत्य करने वाली सुर सुंदरी है। श्रीपाल चौंकते हैं, मैना चौंकती है, अरे तुम्हारी ये हालत कैसे? तब सुर सुंदरी कहती है, ओहो, मैं तब तो तुम्हारे जो कर्म से तुम्हारा विवाह एक कोड़िए के साथ हुआ था, तब तो मैं बड़ी गर्वोन्मत्त थी, लेकिन आज मुझे पता लग गया इंसान जीवन में वही पाता है जैसे कर्म करता है। मेरा विवाह तो शंखपुर के राजा अरिदमन के साथ किया गया, लेकिन हम विवाह करके जैसे ही वहां पहुंचे हमारा स्वागत सम्मान हो न पाया, क्योंकि कहा गया आज मुहूर्त अच्छा नहीं है, कल सुबह नगर प्रवेश होगा। सारे सैनिक तो शहर में चले गए, राजा ने आज्ञा दे दी सब शहर में चले जाओ, अब हम नगर के बाहर पहुंच गए हैं। लेकिन एक डाकुओं के दल ने रात को हमला बोला, अरिदमन तो भाग गया,
मुझे अकेले छोड़कर, और डाकू मुझे उठाकर ले गए और वे मुझे नेपाल ले गए। मुझे नेपाल में पहले बेचा गया, फिर नेपाल से वापस मैं यहां पर आई और राजा वसुपाल के पास, बब्बर कुल के राजा के पास में रही। और जब दहेज दिया गया श्रीपाल को, नृत्य मंडली साथ में आई और मैं भी इनके साथ आ गई। हे मैना, आज मुझे पता लगा कि तुम्हारा कर्म का सिद्धांत, तुम्हारे जिन देव का सिद्धांत, तुम्हारी अरियंतों का सिद्धांत, तुम्हारे आगमों का सिद्धांत बिल्कुल सही है। मैं आज घोषणा करती हूं, इंसान जीवन में वही पाता है जैसे कर्म करता है। इसलिए कर्म हमेशा कर्ता का अनुगमन करते हैं। किसका? कर्म हमेशा कर्ता का अनुगमन करते हैं, वो हमेशा कर्ता के पीछे लगे रहते हैं। जो कुछ हुआ सो हुआ। श्रीपाल ने पूरी रात भर अपनी यात्रा के वृतांत सुनाई। अगले दिन महा महोत्सव के साथ श्रीपाल का उज्जैनी नगरी में प्रवेश हुआ। महा महोत्सव के साथ प्रवेश हुआ, खूब धूमधाम से प्रवेश हुआ। अब तो श्रीपाल राजा अनेक नगरों के राजा बन चुके थे। एक दिन श्रीपाल कुमार के पास मंत्री मतिसागर आए। वही मंत्री मतिसागर जिन्होंने 5 वर्ष की उम्र में श्रीपाल की जान को बचाने के लिए मौत के मुंह से बाहर निकलाया था और उनकी मां से कहा था कि आप अपने बेटे को लेकर यहां से निकल जाओ, पीछे की व्यवस्था मैं संभालूंगा, क्योंकि इसका चाचा अजित सेन अपने मन में कुटिल बुद्धि ला चुका है और वो श्रीपाल की हत्या करने की योजना बना चुका है। मां लेकर भगी थी, लेकिन मंत्री मतिसागर वहीं पीछे रह गए। श्रीपाल ने मतिसागर को बुलाया, उन्हें अपना महामंत्री बनाया। एक दिन मतिसागर ने, रानी कमल प्रभा इधर बैठी थी, मेरा सुंदरी इधर बैठी थी, बीच में श्रीपाल राजा बैठे थे। तो मतिसागर ने श्रीपाल से कहा कि हे महाराज, आपने पूरी दुनिया को जीत लिया, पूरी दुनिया का साम्राज्य प्राप्त कर लिया, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक आपके चाचा ने आपके ही पिता का राज्य हथिया लिया था और जिस पर मैंने आपका राज्याभिषेक कराया था, लेकिन षड्यंत्र करके अपना अन्याय पूर्वक उसने आपके राज्य को हड़प लिया था। जब तक आप अपने पिता का राज्य वापस हासिल न कर ले, तब तक आपकी विजय अधूरी कहलाएगी। हमें आपके नगर को वापस हासिल करना है, चंपापुरी को वापस हासिल करना है। श्रीपाल कहते हैं, मैं पहले शाम का उपयोग करूंगा, फिर दाम दंड का उपयोग करूंगा। और कहते हैं तब श्रीपाल अपना एक दूत भेजते हैं। किसके यहाँ? राजा चाचा अजित सेन के पास दूत भेजते हैं। दूत आकर कहता है, हे अजित सेन महाराज, जब श्रीपाल बालक थे आपने विद्यार्जन के लिए भेजा, मारने की योजना थी उसकी तो, पर फिर भी उन्होंने पॉजिटिव भाषा बोली। आपने विद्यार्जन के लिए श्रीपाल को बाहर भेजा था, अब वो पढ़ लिख कर तैयार हो गए हैं, अब वो राजा बनने के योग्य हो गए हैं, इसलिए उन्होंने कहलाया है कि उनके पिता का राज्य आप उन्हें वापस सौंप दें। अजित सेन ने जैसे ही सुना तो कहा, ओ लगता है तुम्हारे राजा ने मुझ सोए हुए सिंह को जगाया है। मैंने उसको पढ़ने नहीं भेजा था, मैंने उसको जिंदा छोड़ दिया, ये भी बहुत समझो। मैं तो उसकी उसी समय हत्या कर देता था, पर उसकी किस्मत ने उसको बचाया। आपने जाके महाराज को कह दे, 1 इंच जमीन नहीं मिलने वाली है, इस नगर का राजा मैं हूं, मैं था और मैं ही रहूंगा। उससे जाके बोल दो कि 1 इंच जमीन तुम्हें तुम्हारी मिलने वाली नहीं है। दूत वहां पर आया, श्रीपाल के पास आया, सारी बात सुनाई। श्रीपाल समझ गए, मैं तो चाहता था बात मिठास से निपट जाए, पर लातों की बातों से नहीं मानते। अब बात युद्ध पे आएगी। युद्ध की घोषणा हो गई। अजित सेन और श्रीपाल में युद्ध हुआ। श्रीपाल के साथ उसके 700 राणा, कौन से मालूम है? जो कोढ़ी हो गए थे और उनके कोढ़ के रोग को श्रीपाल ने दूर किया था। उन 700 राणा को साथ लेकर, विशाल सैन्य दल को साथ लेकर श्रीपाल ने अपने ही नगर पर आक्रमण किया, चाचा अजित सेन की कुटिल बुद्धि के कारण। और कहते हैं चाचा अजित सेन अंततः एक दिन तो युद्ध लड़ पाया, पर अगले ही दिन 700 राणाओं ने जो श्रीपाल के थे, उन्होंने अजित सेन को घेर लिया। चूंकि वो श्रीपाल का चाचा था, इसलिए उसकी हत्या तो वो कर नहीं सकते थे। उसे पकड़ कर लेकर आ गए श्रीपाल के पास और लाकर श्रीपाल से कहा, लो महाराज, आप अपने नगर पे शासन करो। आपके चाचा अजित सेन, जिसने दुष्टता के चलते बचपन में आपका राज्य छीन लिया था, आज हमने उसको गिरफ्तार कर लिया है। श्रीपाल जैसे ही चाचा अजित सेन को देखते हैं, वो उन्हें प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके अपने 700 उन राणाओं से कहते हैं, इनको मुक्त कर दो बंधन से। और मुक्त करके श्रीपाल कहते हैं, हे चाचा अजित सेन, मुझे कोई राज्य से मोह नहीं, आपके भीतर पलने वाले झूठे दब्ब को मुझे खत्म करना था। मैं ये राज्य वापस आपको सुपुर्द करता हूं, आप मेरे वडील हैं, आप राज्य का संचालन करें। लेकिन श्रीपाल कुमार के इतने बड़े दिल को देखकर चाचा अजित सेन के भीतर वैराग्य जग जाता है और वो कहते हैं, ओह मैं कितना निष्ठुर था,
मैं कितना अन्यायी था, मैंने कितना षड्यंत्र किया था। अरे जिस जमीन के लोभ में आकर मैंने अपने ही भतीजे की हत्या करने की योजना बना दी थी, आज वो जीता हुआ राज्य वापस मुझे लौटाने जा रहा है। और तब कहते हैं चाचा अजित सेन के भीतर वैराग्य पैदा हो गया और वैराग्य वासित होकर उन्होंने अपने भतीजे श्रीपाल से कहा, मैंने संसार को देखा, संसार के स्वरूप को देखा, मैंने बहुत अशुभ कर्मों का बंधन किया है, मैंने तुम्हारी माँ और तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, मैं अपने आप को पापों से मुक्त करना चाहता हूं और श्रीपाल अब मैं दीक्षा स्वीकार करना चाहता हूं। कल तक जिस व्यक्ति का मन अशुभ विचारों की श्रेणी में बैठा था, लेकिन श्रीपाल की संगत पाकर, उसके उदार हृदय को देखकर अजित सेन के भीतर वैराग्य पैदा हो गया। वहीं पर चाचा अजित सेन ने मुनि दीक्षा स्वीकार कर ली, संत जीवन स्वीकार कर लिया। तब श्रीपाल ने उन्हें बहुत विधि पूर्वक, पूरे सैन्य दल के साथ विधि पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और बहुत धूमधाम के साथ श्रीपाल का अपने ही नगर में लाखों लाख नगरवासी उमड़ कर आ गए, क्योंकि जो 5 साल का राजा निकला था यहां से, आज वो पूरी दुनिया का राजा बनकर वापस अपने ही नगर में आ रहा है। बहुत धूमधाम से उनका पुनः राज्याभिषेक, एक बार राजा अगर राजगद्दी से उतर जाता है और अगर दोबारा बैठता है तो पुनः उसका राज्याभिषेक होता है। जैसे कोई मुख्यमंत्री चुनाव में लड़ा और वापस वो मुख्यमंत्री की सीट पाता है, तब भी दोबारा शपथ ग्रहण समारोह होता है, वैसे ही दोबारा राज्याभिषेक हुआ। मंत्री मति सागर ने खूब धूमधाम से विधिवत सिद्ध चक्र महामंत्र के चित्रपट को स्थापित करके और उन राजसभा में श्रीपाल कुमार ने वापस अपनी राजगद्दी प्राप्त की। रानी कमल प्रभा की नयन प्रेम और श्रद्धा और विश्वास के आंसुओं से भर चुके थे और तब रानी कमल प्रभा ने मैना सुंदरी को अपने हृदय से लगाकर कहा, बेटा भगवान करे सबको तुम्हारे जैसी बहू मिले बस। अरे मेरे कुल का तुमने नाम रोशन कर दिया, मेरे कुल को तुमने गौरवान्वित कर दिया। अरे आज हमने जो कुछ पाया है इस महान बहू के बलबूते पाया है। हे मैना, हमारा वंश युगों युगों तक तुम्हारा ऋणी रहेगा। मैना ने कहा, मां ये काहे का ऋण है? अरे इंसान जो कुछ पा रहा, मेरा तो प्रबल विश्वास है इंसान के भाग्य, इंसान के कर्म, इंसान की नियति जहां उसे लेकर जाती है। जो कुछ पाया मां, ये आपकी कृपा से हम सब लोगों ने पाया। तब राजा श्रीपाल विधिवत अपनी राज्य की स्थापना करते हैं। मंत्री सागर को महामंत्री बनाया जाता है और धवल सेठ के जो 3 बेटे थे, श्रीपाल उनको भी नहीं भूले और उन तीनों बेटों को बुलाते हैं, अपना उपमंत्री बनाते हैं। इतना ही नहीं, जो 700 कोड़ियों ने श्रीपाल की जान बचाई थी, कहते हैं ना महान व्यक्ति वो होता है जो महान बनने के बाद में अपने से छोटों को याद रखता है। अपने उन 700 कोड़ियों को उन्होंने 700 जनपद देकर उनका राणा घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मैना सुंदरी को अपनी पट रानी के पद पर घोषित कर दिया और शेष जो 8 पत्नियां थी उनको रानी का पद प्रदान किया। इस तरह श्रीपाल का शासन बहुत आराम से चलने लगा। हर नवपद ओली जब आती, वो धूमधाम से आराधना, पूजा पाठ, भक्ति किया करते थे। पूरा नगर जब नवपद ओली आती, सबको जब पता लगा ये सिद्ध चक्र महामंत्र के प्रभाव स्वरूप श्रीपाल को जीवन दान मिला और इस तरह जीवन में सारे बढ़ोतरी के रास्ते मिले। अब तो नवपद ओली जब आती थी ना, तो कोई इक्का दुक्का नहीं, हजारों हजार लोग नगर के नवपद ओली की आराधना करते थे, नवपद ओली की साधना करते थे। इस तरह श्रीपाल कुमार सुखपूर्वक अपना शासन कर रहे थे। एक बार विचरण करते करते अजित सेन मुनि, जो कौन थे? श्रीपाल के कौन थे? वो चाचा थे, वो मुनि बन गए थे और पद यात्रा करते 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 उसी नगर में आ गए, अपने ही नगर में आ गए, चंपा नगरी में। और वहां पर आए जब श्रीपाल को पता लगा कि मुनि अजित सेन पधारे हैं, तब श्रीपाल ने बहुत धूमधाम से उनका स्वागत किया, पूरी राजसभा के साथ उनके वंदना को गए। तब अजित सेन मुनि ने अवधि ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। श्रीपाल कुमार ने राजशाही ठाट बाट के साथ अपनी 9 रानियां और माता के साथ जाकर, अपने 700 राणा और महामंत्री के साथ जाकर, लाखों लाख नर नारियों के साथ जाकर अजित सेन मुनि को वंदना की, सुख साता पूछी और उनके कुशल क्षेम की याचना की। जब अजित सेन मुनि प्रवचन दे रहे थे तो प्रवचन पूर्ण होने के बाद श्रीपाल राजा खड़े हुए और खड़े होकर राजा ने कहा, हे मुनिवर, हे महाभाग, आज हम धन्य हुए हैं, आपका हमारे नगर में आगमन हुआ है, हमारे नगर का कण कण धन्य हुआ है, हमारे नगर का बच्चा बच्चा धन्य हुआ है। हमारे भाग्य जगे हैं कि मुनिजन आज हमारे नगर में आए हैं। उस नगर के क्या कहने जिस नगर में मुनिजनों का आगमन हो जाता है, उस घर का क्या कहना जिस घर में मुनिजनों का आगमन हो जाता है, और उन इंसान का क्या
कहना, जो मुनिजनों का सानिध्य पाकर खुद भी मुनि जीवन स्वीकार कर लेता है वो तो महा सौभाग्यशाली होता है। श्रीपाल ने मुनिराज को वंदना की और वंदना करके कहा, हे महाभाग, हे मुनिवर, हे शांत मुनिवर, मुझे इतना सा बताएं, ये मेरे जीवन में इतना उठा पटक क्यों हुआ? राजा के घर में जन्मा, कोड़ियों के दल में गया, मेरे ही चाचा से दुश्मनी पलती रही और कोड़ियों के दल में गया, मुझे कोढ़ का रोग हुआ और फिर ये मैना सुंदरी का मिलना और फिर मुझे इस तरह से पूरे दुनिया भर में 8-8 रानियों के राजकुमारियों के साथ मेरा विवाह होना, इतनी अपार रिद्धि समृद्धि मिलना और फिर आपका मुनि जीवन को स्वीकार करना, आखिर ये सब कौन सी खेल कहानी चली? तब चाचा अजित सेन मुनि श्रीपाल कुमार के लिए शुभ कामना करते हुए कहते हैं, लो श्रीपाल, मैं तुम्हारे अतीत में तुम्हें लेकर जाता हूं। सच्चाई तो यह है, मैना सुंदरी का जो सिद्धांत था, जिसने जिन धर्म के सिद्धांत को अक्षुण्ण रखने के लिए कोड़िए के साथ भी विवाह करना स्वीकार किया था, पर उसके सिद्धांतों ने वो परिणाम दिया कि आज मैना पूरी दुनिया की महारानी बनी हुई है और इस वंश की पटरानी बनी हुई है। सच्चाई तो यह है कुमार, पिछले जन्म में यही भरतवर्ष में हिरण्यपुर नगर में श्रीकांत एक राजा था, उसकी धर्म पत्नी महारानी का नाम था श्रीमती। श्रीमती बहुत धार्मिक प्रकृति की थी, लेकिन श्रीकांत राजा एक नंबर का दुष्ट प्रकृति का था। इतना ही नहीं, उसको शिकार खेलने का इतना ज्यादा शौक था। मैं आज तक समझ नहीं पाया लोग शिकार क्यों खेलते हैं और निरपराध जीवों का वध क्यों किया करते हैं। अरे खाने को मिल रही है जब गेहूं की रोटियां, तो क्यों इंसान खाता है किसी जानवर की बोटियां? जब इंसान को शुद्ध शाकाहारी भोजन करने को दुनिया में उपलब्ध है, तो आदमी किसी का वध करके, किसी का हनन करके, किसी को पीड़ा पहुंचाने का पाप क्यों करता है? पर श्रीकांत राजा, उसको शिकार खेलने का इतना ज्यादा शौक था, वो रोज जाता और रानी रोज उसको समझाती है, महाराज क्यों ये पाप करते हो, क्यों ये गलत काम करते हो? पर वो कहां सुने अपनी पत्नी के, तू नहीं समझती, तू नहीं समझती, तू नहीं समझती। ना समझ लोग कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी पत्नी को झाड़ते हुए बोल देते हैं, तू नहीं समझती। अरे नहीं समझती थी तभी तो तुम्हारे साथ शादी की, समझ होती तो थोड़ी ही करती बेचारी। पर हम लोग 1 मिनट में आप लोग कह देते हैं अपनी पत्नी से, तू हमजे को नहीं, तू हमजे को नहीं। और वो ही श्रीकांत जब देखो तब झाड़ता रहता अपनी पत्नी को, तू हमजे को नहीं, तू समझे को नहीं, तू समझे को नहीं। ठीक है, एक दिन की बात, श्रीकांत राजा शिकार खेलने गए थे अपने 700 सैनिकों के साथ। वहां पर एक मुनि विचरण कर रहे थे गहन जंगल में। अब गहन जंगल में मुनि विचरण कर रहे थे, शरीर पर पुराने कपड़े थे, मैल चढ़ा हुआ था और दूर से देखकर श्रीकांत का, ये कोड़ी है कोड़ी, ये मुनि नहीं महाराज, ये कोड़ी है कोड़ी, ये कोड़ी है कोड़ी। मजाक उड़ाई मुनि की। शाम को आकर फिर अपनी पत्नी से कहा, एक बार आज मेरे 1 नंबर का कोड़ी लग रहा है। उसने कहा, क्यों राजन पाप बांधते हो, कम से कम मुंह से बोल बोल के पाप मत बांधो। एक पंच महाव्रतधारी मुनि को आप कोड़ी क्यों कह रहे हो, क्यों दोष का अर्जन कर रहे हो? जो जैसा है वैसा है, पर हम अपनी जबान से गलत भाषा का इस्तेमाल करके पाप कर्म का बंधन क्यों करें? क्यों किसी की आलोचना करके आदमी अपने पाप कर्म का बंधन कर लेता है? अरे हंस हंस कर बांध रहा है और रो रो कर छूट नहीं पाता इंसान। और तब कहते हैं, पत्नी श्रीमती बहुत समझाती है, आपने मुनि की आसाधना की है, मन से आप प्रायश्चित कर लें। तो कहता है, ठीक है, भविष्य में ऐसा नहीं करूंगा। एक बार फिर श्रीकांत राजा जंगल में शिकार खेलने जाता है, ठेठ गहरे जंगल में जाता है। वहां देखता है एक मुनि ध्यान में बैठे, आत्म ध्यान में लीन है, आंखें बंद है। राजा को फिर मजाक सूझती है, दुष्ट आदमी जब तक दुष्टता न करे तब तक उसको शांति नहीं, चैन नहीं। और यही हुआ, राजा को वही अंदर की दुष्टता जगती है। वो महाराज को उठाता है और उठाकर जहां पास में है नदी, वहां ले जाकर पानी में डुबो देता है। पानी में मुनि को डुबो देता है। अब मुनि तो अपने ध्यान में गुड़ 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 कर रहे हैं, पर अपना ध्यान नहीं छोड़ते हैं। मुनि को इस तरह ध्यान में देखकर राजा को आंशिक दया आती है और पानी में डूबते हुए मुनि को वापस बाहर निकालकर छोड़ के आ जाता है। मुनि तो फिर भी बाहर निकल कर भी ध्यान में है। जो आदमी आत्म ध्यान में लीन होता है, वो अनुकूल उपसर्ग आए या प्रतिकूल उपसर्ग आए, अपनी चित्त की चेतना को प्रभावित नहीं करता है। और वो तो आत्म भावना में मुनि लीन है। वो वापस राजा आता है और आकर के रानी को बताता, आज मैंने महाराज को उठाया। आए, एक तो आदमी गलत काम करता है और उसके बाद उसको अपने अहंकार का पोषण का साधन मानता है। इसी को निकाचित कर्म कहते हैं, जिसे आदमी न तो काट सकता है और भोग कर खत्म नहीं हो सकता है। इनको आदमी को केवल अपने जीवन में वापस भोगना पड़ता है। कुछ ऐसे निकाचित कर्म इंसान बांध लेता है जिन्हें ज्ञान ध्यान तप साधना से भी नहीं काट पाता। उनको आदमी को भोगे बगैर छुटकारा नहीं। और यही हुआ। अब वो आता है राजमहल में और आकर रानी से कहता, आज मैंने महाराज को उठा करके क्या किया?
पानी में उड़ेल दिया, बड़ा मजा आया, वो गुड़ 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 महाराज। अरे रानी ने कहा महाराज क्या कर रहे हो आप, ये कितना बड़ा पाप किया अपने आप को पता है? अरे कितने जन्मों तक भोगेंगे ना इसका फल, तो भी छुटकारा। सामान्य आदमी को, किसी जीव जंतु को तकलीफ देना पाप है, किसी सामान्य इंसान को। और आपने मुनि को तकलीफ दी, मुनि की आसाधना की, आपने मुनि को परिचय दिया। अरे हम तो जानवरों से भी बदतर है, जो एक संत को आप तकलीफ देकर आए राजन, और ऊपर से आप हंस रहे हैं। और तब रानी को इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, मतलब मैं राजमहल में रहने की बजाय किसी कुटिया में जाकर रह जाऊं, पर कम से कम ये पाप कर्म का बंधन मेरे आंखों के सामने ना हो। तब राजा उसे वचन देते हैं, अब मैं जीवन में कभी भी मुनि की आसाधना नहीं करूंगा। लेकिन फिर वही दुष्ट की दुष्टता। एक दिन एक संत महाराज का उधर से गमन हो रहा है और राजा उन्हें देखता है, आहार के लिए आए हैं। वो फिर अपने सैनिकों को कहते हैं, जाओ इसको नगर के बाहर फेंक के आ जाओ, जाओ नगर के बाहर फेंक के आ जाओ। ऊपर गवाक्ष में बैठी रानी जब देखती है, वो दौड़कर नीचे आती है, सैनिकों को कहते हैं, हट, काहे का महापाप करो। राजा के पास आकर कहते, राजन धिक्कार है मुझे और आपको, हम कौन से राजवंश में पैदा हुए, इतने नीच काम करते हैं, मुनि को आप धक्का देकर निकाल रहे हैं, अरे कौन से कर्म बांध रहे हैं। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है, वो मुनि को सत्सम्मान वापस राजमहल में बुलाता है, और राजमहल में बुलाकर सत्सम्मान उन्हें आहार समर्पित करता है। और आहार समर्पित करते कहते कहता है, हे महाराज अब मैं अपने जीवन में शुद्ध श्रावक जीवन को स्वीकार करूंगा। आज मैं व्रत लेता हूं कि मैं कभी भी हिंसा नहीं करूंगा, मुनियों का अपमान नहीं करूंगा, मैं कभी भी गलत काम नहीं करूंगा, मैं नेकी के रास्ते पर चलूंगा। कहते हैं तब वो सही जीवन अपनाता है। रानी राजा दोनों अपने जीवन का आयुष्य पूर्ण करके अपना शरीर पूर्ण करते हैं। और हे राजन श्रीपाल, ये जन्म जन्मांतर के मनुष्य के कर्म की कहानी होती है, और कहानी ये मोड़ लेती है श्रीपाल। अजित सेन मुनि, अवधि ज्ञान के ज्ञानी मुनि, राज खोलते हुए उसे कहते हैं श्रीपाल से कि वो श्रीकांत की आत्मा और कोई नहीं, वो तुम हो। और वो जो पत्नी थी ना श्रीमती, वो और कोई नहीं, मैना सुंदरी है। और इसकी जो 8 सखियां थी ना उस समय, जो इसको हमेशा धर्म आराधना पोषण देती थी, ये तुम्हारी 8 रानियां हैं। और जो 700 सैनिक थे ना जिन्होंने मुनि का अपमान किया था और पानी में औंधा पटका था, वो और कोई नहीं, ये 700 कोड़ी बने जिन्होंने मुनि को कोड़ी कोड़ी कहा था। और तूने मुनि को पानी में उल्टा डाला था, इसलिए तुम्हें भी जहाज से पानी में गिरना पड़ा। श्रीपाल कुमार अपनी अतीत की कहानी को जानते हैं, और तब वो प्रबल पुरुषार्थ के साथ कहते हैं, ओह, तो आज फिर जीवन में एहसास हुआ, इंसान वही पाता है जैसा कर्म करता है। मुझे जीवन में जो कुछ मिला, किसी का कोई दोष नहीं है। मुझे जीवन में जो कुछ मिला, किसी का कोई दोष नहीं, ये सब तो मेरे ही किए हुए कर्मों का फल मुझे वापस मिला। और तब कहते हैं इतना ही नहीं, तब वो अपने श्रीकांत राजा को पाठ पढ़ाते हैं कि तुम्हारे नगर के पास ही एक और नगर था जिसके राजा का नाम था सिंह। एक बार तुमने उसको परास्त करने के लिए उससे युद्ध किया, लेकिन वो तुम्हारे सामने प्रबल पड़ा और उसने तुम्हें वापस भगा दिया, पर तुमने उसके राज्य को छीनने की कोशिश की। हे श्रीपाल, वो राजा सिंह और कोई नहीं, मैं अजित सेन बना। पिछले जन्म में तूने मेरा राज्य छीना, इस जन्म में मैंने वापस तुम्हारा राज्य छीना। ये भव भवांतर तक व्यक्ति के कर्म उसके पीछा करते रहते हैं, उसके साथ चलते रहते हैं। श्रीपाल कुमार ने जब ये सारी कहानी सुनी, वो अपने राजमहल में आ गए। अब उन्होंने अपना जीवन और धर्म आराधना के साथ और आनंद महोत्सव के साथ और भक्ति भावना के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना शुरू किया। और तब उन्होंने उनके 9 रानियों से 9 राजकुमार पैदा हुए। उनके सबसे बड़े बेटे का नाम था त्रिभुवन पाल। श्रीपाल कुमार के सबसे बड़े बेटे का नाम था त्रिभुवन पाल। श्रीपाल कुमार के पास 9000 हाथी थे, 9000 रथ थे और 9 लाख उनके पास घोड़े थे और 9 करोड़ का सैन्य दल था। सिद्ध चक्र की आराधना के प्रभाव स्वरूप चारों ओर उनकी यश कीर्ति फैली। जब श्रीपाल कुमार राजा वृद्ध होने लगे तो उन्होंने अपने ही बेटे त्रिभुवन पाल को वहाँ का राजा घोषित कर दिया और खुद धर्म आराधना में लग गए। श्रीपाल कुमार मैना सुंदरी ने अपना बूढ़ापा खूब धर्म ध्यान आराधना सिद्ध चक्र की आराधना के साथ किया और वहाँ से उन्होंने अपना आयुष्य पूर्ण करके फिर वो देवलोक में गए। अब क्रमशः
4 भव वो मनुष्य के करेंगे, 4 भव देवलोक के करेंगे, और 9वें भव में श्रीपाल और मैना सुंदर की आत्मा मोक्ष और मुक्ति पद को प्राप्त करेगी। ये सहज में मैंने श्रीपाल और मैना सुंदर की महान अमर कहानी, महान अमर घटना मैंने आपको प्रस्तुत की। ये वो अमर कहानी है जो हमें भाग्य और पुरुषार्थ दोनों की चीज़ बताती है, जो हमें भलाई और बुराई दोनों के भेद बताती है, जो हमें श्री प्रभु की उपासना का परिणाम बताती है, जो हमें जिन शासन के महान सिद्धांतों की संरचना का पाठ पढ़ाती है, जो हमें कर्म सिद्धांत का पाठ पढ़ाती है, जो हमारे विश्वास को प्रबल करती है। इंसान वही पाता है जैसा बीज बोता है। आज हम वही पा रहे हैं जो हमने कल बीज बोए थे। इस तरह अनगिनत जीवन की महान प्रेरणाओं को अपने में समेटे हुए हैं, जीवन की अनगिनत महान प्रेरणाओं को अपने जीवन में समेटे हुए ये श्रीपाल और मैना सुंदरी की दिव्य यशोगाथा हमें सुनने का सौभाग्य मिला। बोलिए श्रीपाल और मैना सुंदरी की जय हो, सिद्ध चक्र महामंत्र की जय हो, नवकार महामंत्र की जय हो।